आपने ये खबर तो पढ़ी ही होगी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जम्मू कश्मीर को वापस से यूटी से स्टेट बनाने की बात कर रहा है। तो क्या जम्मू कश्मीर स्टेट बन जाएगा? क्या जम्मू कश्मीर को स्टेट बना देना चाहिए? इन सारे सवालों का जवाब जो है चलो मिलके ढूंढते हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या ओम प्रकाश और आज मैं आप सबका करियर विद सौम्या पे स्वागत करती हूँ, जहां पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जम्मू कश्मीर को वापस से स्टेट बना देना चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए, अगर मैं बात करती हूं कि जम्मू कश्मीर जब स्टेट बनेगा तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो मेरे को थोड़ा सा आप लोगों को याद कराने दो। जब जम्मू कश्मीर स्टेट था तब हमें आतंकवाद के केसेस, टेररिज्म के केसेस कितने ज्यादा सुनाई देते थे, है ना, कि कभी कोई ये अटैक हो गया, कभी कोई ये अटैक हो गया, पाकिस्तान से कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, ये सारी जो है चर्चा हमें सुनाई देती थी, है ना। लेकिन जब से स्टेट को यूटी बनाया गया तब से ये सारी खबरें जो है कम हो गए। इसका क्या मतलब है? देखिए, जब भी कोई जगह स्टेट रहती है तो उसकी ज्यादातर पावर्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, राइट। एंड स्टेट गवर्नमेंट माने पुलिस के पास भी होती है। तो अगर ऐसा कोई केस होता है जिसमें टेररिज्म होता है, आतंकवाद होता है या फिर पाकिस्तान नाम इन्वॉल्व होता है तो पुलिस ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती है। और अगर आर्मी और बीएसएफ करती भी है तो देखिए ना वो कितने हद तक करेगी, क्योंकि स्टेट तो कितना बड़ा है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ यूटी की, तो यूटी में सेंट्रल का राज चलता है और सेंटर में अभी बीजेपी है, जहां पे हमें बहुत स्ट्रांग लीडर्स देखने को मिलते हैं जो जानते हैं कि कैसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और कैसे एक यूटी को प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। तो यहां पे अगर हम देखें तो इस जगह को यूटी रखें तो टेररिज्म के केस, आतंकवाद के केस और पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट के केस जो हैं वो हमें इस एरिया से कम सुनाई देंगे। यही नहीं, अगर मैं बात करती हूं तो यहां पे जो पहले स्टोन पेल्टिंग होती थी ना, वो सारी चीजें भी अब क्या होंगी, कम हो जाएंगी। और अगर किसी जगह को स्टेट बनाना ही है तो भाई आप जम्मू कश्मीर की जगह लद्दाख को बना दीजिए। अब आप कहेंगे कि यार ये कैसी बात हुई, जरा थोड़ा सा लॉजिकली सोचो। अगर हम जम्मू कश्मीर की जगह लद्दाख को स्टेट बना देंगे तो एक केसेस जो है टेररिज्म के वो कम होंगे, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमें कम नजर आएगी, क्योंकि यहां पे तो हमें कभी नहीं सुनाई देता ना कि टेरर अटैक हो गया कोई, राइट। सुनाई कहां देता है? सिर्फ जम्मू और कश्मीर के एरियाज में। इसीलिए अगर स्टेट बनाना ही है तो भैया आप लद्दाख को बना दीजिए। लेकिन मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, किसी जगह को स्टेट बनाना, यूटी बनाना, और दो डिसाइड तो गवर्नमेंट करती है, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों इस पे अपनी वर्डिक्ट सुनाने लगी है? ये भी एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब आप कहोगे आपने ये पॉइंट कैसे बोला? भाई जाके थोड़ा सा संविधान पढ़ लीजिए। संविधान के शुरू के पन्नों में ही, शुरू के आर्टिकल्स में ही ये कहा गया है कि किसी भी स्टेट के रिगार्डिंग या यूटी के रिगार्डिंग डिसीजन लेना है तो वो कौन लेगा? पार्लियामेंट ही लेगा। अब हुई ना बात लॉजिकल यहाँ पे। यही नहीं, थोड़ा आगे चलते हैं तो देखिए वही बात कि जो सुप्रीम कोर्ट है क्यों इंटरफेयर कर रहा है, राइट। क्योंकि मेजर पावर किसके हाथ में है? पार्लियामेंट के हाथ में है। आगे हम बात करते हैं तो देखिए इस पूरे केस में मेजरली दो आर्टिकल्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। अब आप कहेंगे कैसे इन्वॉल्व हैं? अगर आपको याद हो तो जब जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी बनाया गया था उस टाइम पे एक आर्टिकल बहुत चर्चे में था और वो था आपका आर्टिकल 370। अब आर्टिकल 370 था क्या, ये भी तो जरूरी है ना जानना। तो देखिए आर्टिकल 370 था जो एक स्पेशल स्टेटस देता था किसको? जम्मू और कश्मीर को। यही नहीं, ये क्या था? एक ऐसा लॉ था, देखिए इंडियन लॉ है जहां पे स्टेट्स को क्या था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का हक जो है दिया गया था कि देखिए आप जो है अपना संविधान खुद बना सकते हैं। अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, एक तरीके से टेम्परेरी प्रोविजन भी था। और इसको कब हटा दिया गया? ये हटाया गया 5 अगस्त 2019, जब जम्मू कश्मीर को स्टेट से हटाकर क्या बना दिया गया था? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। अरे याद ही होगी ना आपको वो पार्लियामेंट की मीटिंग जिसमें क्या कहा था अमित शाह जी ने कि जान दे देंगे हम, जम्मू कश्मीर क्या है, हमारा है। ये उसी की बात जो है आज हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक और आर्टिकल था जो बहुत चर्चे में था, आर्टिकल 35A।
अब आर्टिकल 35 क्या था, ये भी यही है, देखो, गेव स्पेशल राइट्स टू जम्मू कश्मीर के जो रेजिडेंट्स थे, कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए थे, किनको, जो जम्मू कश्मीर में रहते थे, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर को कुछ स्पेशल कंडीशंस पे ही क्या किया गया था, इंडिया में ऐड किया गया था। थोड़ा सा इतिहास में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे हमें देखा गया कि देखिए, जो सिर्फ परमानेंट रेजिडेंट है वही क्या है, अपनी लैंड ले सकते हैं, कहां पे, जम्मू कश्मीर में। यही नहीं, अगर बात करें तो आउटसाइडर्स को कोई भी राइट नहीं था जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको बहुत सारे राइट्स हैं जो जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं। अगर हम बात करें तो ये कब ऐड हुआ था, तो ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत ऐड हुआ था, कौन से ईयर में, इन 1954, और इसको भी हटा दिया गया था, किसके साथ, जब आर्टिकल 370 जो है हटाया गया इन 2019। दीज टू आर्टिकल्स आर रियली इंपॉर्टेंट जब भी आप जम्मू और कश्मीर सुनेंगे, चाहे एज अ यूटी, चाहे पास्ट में पढ़ेंगे एज अ स्टेट। यही नहीं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो जरा यहाँ पे कश्मीर की हिस्ट्री देख लेते हैं। अब इस पूरी हिस्ट्री में आप देखेंगे कि पहले एंशिएंट टाइम्स में वहाँ पे कैसे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म था, फिर मुस्लिम्स कैसे आए, फिर मुगल्स, अफगान सिख ने रूल किया, फिर ब्रिटिशर्स ने कश्मीर को गुलाब सिंह को बेच दिया। इसके साथ साथ हमें पता चला कि देखिए 1947-48 में फर्स्ट इंडियन पाकिस्तान वॉर हुई, जहां पे ये इशू यूएन तक लेके गए, फिर यहाँ पे स्पेशल स्टेटस मिला जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370, 355A के तहत। यही नहीं, अगर हम बात करें 1999 में कारगिल वॉर जो है वो भी हमें देखने को मिली इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, और इसके बाद जो है मेजरली 5 अगस्त 2019 को क्या कर दिया गया, आर्टिकल 370 हटा दिया गया एंड जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। देखिए, जब जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना है ना, तो उसका मेजर रीजन क्या कहा जा रहा था कि हम लोग टेररिज्म को क्या कर पाए, कंट्रोल कर पाए। यही पॉइंट था ना। अगर मैं आपको कहूं कि जब क्या बना, जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी बना, तो उस टाइम पे लगभग 40,000 सोल्जर्स को इस एरिया में भेजा गया था, राइट, कि भाई ये बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत सारी एक्टिविटीज जो है हो सकती हैं आफ्टर दिस डिसीजन, राइट। और आज तक वो 40,000 सोल्जर्स वही हैं, और वो छोड़िए उसके बाद भी कितने सारे सोल्जर्स को वहां पे भेजा जा चुका है। किस चीज के लिए, सिर्फ इन जगह की सिक्योरिटी के लिए, ताकि जो मेन पर्पस है कि हम टेररिज्म को कंट्रोल कर पाए, उस चीज पे अमल पाने के लिए आज भी ये डिसीजन जो है बहुत मायने रखता है, और हमें इस डिसीजन के बारे में सारी जानकारी भी होनी चाहिए। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें तो देखिए 5 अगस्त 2019 को इसको एंड कर दिया गया था, जो हम पहले ही जानते हैं। अगर हम बात करें तो यहां से 2 यूटीज बन के आई थी, जम्मू एंड कश्मीर और क्या थी आपकी, लद्दाख। अगर हम बात करें तो यहां पे कहा गया था कि प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंड हो गया, नो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है एट द टाइम रही थी। इसके टाइम पे बहुत सारी चीजें हुई थी, मेजरली जो मेन पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। कौन कौन, ओमार अब्दुल और आपके महबूबा मुफ्ती, इनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। मैंने वही कहा ना कि सिक्योरिटी बहुत कर दी गई थी। बहुत सारे भारत के हिस्सों में सेलिब्रेशन भी देखी गई थी, बिकॉज शायद से सबको पता था ये डिसीजन भारत के लिए बहुत जरूरी है। टेररिज्म को, आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शायद से पाकिस्तान से जो लोग सोचते थे हम आसानी से भारत में घुस सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर के रास्ते, वो जगह जो है उसको प्रोटेक्टेड रखना बहुत जरूरी है, और उनका जो ये दिमाग में एक आइडिया था उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। आगे जब हम चलते हैं तो यहाँ में बहुत ज्यादा ग्लोबल अटेंशन भी इस पर्टिकुलर इंसिडेंट ने क्या कर ली थी, ले ली थी। ऑल्दो अगर हम बात करते हैं, हमारे पास कुछ भी एग्जैक्ट वर्डिक्ट अभी तक नहीं आई है कि क्या जम्मू कश्मीर को स्टेट बना देना चाहिए, क्या वो स्टेट बन जाएगा, बनेगा तो कब बनेगा, इन सारे सवालों के जवाब जो हैं अभी तक ऑफिशियली नहीं आए हैं। बट वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट, जो इंडिया के लिए बेस्ट होगा वही डिसीजन जो है लिया जाएगा। और इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको ये पसंद आया हो, और अगर आपको ये पसंद आया हो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आप चाहते हैं मुझसे कनेक्ट होना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम लिंक और टेलीग्राम लिंक दोनों ही प्रेजेंट है। सो थैंक यू।